नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। इससे पहले हिंदी साहित्य की सीरीज में हमने 2 वीडियो कवर कर दी है, जिसमें हमने कबीरदास जी और सूरदास जी के बारे में बताया है। चलिए आज इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी को और किन-किन उपनामों से जाना जाता था, तो इन्हें कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी साहित्य के जातीय कवि, गोस्वामी, अभिनव वाल्मीकि, राम भोला आदि नामों से जाना जाता था। इनका जन्म 1511 ईस्वी में कासगंज यूपी में हुआ था, जो कि वर्तमान एटा जिला के अंदर आता है। इनके गुरु थे गोस्वामी नरहरि दास। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता तुलसी देवी। मृत्यु 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। जो बादशाह अकबर थे उनके समकालीन थे। इनकी जो भाषा है अवधी और ब्रज भाषा दोनों को ही जानते थे। रूपक अलंकार के सम्राट इन्हें कहा जाता है। तो ऐसे कौन से कवि थे जिन्हें रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी थे। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड फैक्ट है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखते हैं, जो कि मैंने एक इस तरह से सीक्वेंस में लिखी है कि मुझे जल्दी याद हो जाए। जैसे दोहावली, कवितावली, गीतावली भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं 5 नंबर वाली, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, कृष्ण गीतावली, रामलला लहचू, रामाज्ञा प्रश्न, सत सही, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। चलिए कुछ और रचनाएं देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अगली है रामायण, लाम सलाका, झूलना, संकट मोचन, कली धर्माधर्म, निरूपण, लक्ष्मण, राम का विलाप, श्री कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, एक ज्योतिष ग्रंथ है, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, वन के मार्ग, ये एनसीईआरटी का एक छंद सवैया है, और लामलला लहचू। ये सारी इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं थी। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इनके द्वारा कहे गए कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे एक कथन दे दिया जाएगा और आपसे बोलेगा कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो पहला फैक्ट है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगला है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, यानी ठुमक ठुमक के रामचंद्र चल रहे हैं और पैजनिया बज रही है। अगला है मंगल भवन अमंगल हारी, मेरी ना जात पात ना चाहो कोहू की जात पात। ये है 4th पॉइंट। एक प्रसिद्ध पंक्ति है जो बार बार अब पूछी जाती है इनसे रिलेटेड। वो कुछ इस तरह से है, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कही सुजाना, जे बरसे बरबाई विचारू, होई कबीत मुकुट मानी चारू, कीर्ति भनुति भूत भल सोई, सुर हरि सम सब कह हित होई। तो कुछ इस तरह से पंक्ति थी। उस लय में तो मैं भी नहीं बोल पाई जिस लय में बोला जाता है। हिंदी सब्जेक्ट तो मेरा भी नहीं है, बट वो है ना कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई, चाहे आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, आई मीन साइंस स्ट्रीम से हो, या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, तो पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। तो इसी तरह से आप अपने भी नोट्स बनाइए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते रहिए, नोट करते रहिए। आज के लिए ये वाले टॉपिक के फैक्ट इतने ही थे। अब कुछ इम्पोर्टेंट PYQ देख लेते हैं। ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। जो तुलसीदास जी थे, गोस्वामी तुलसीदास जी, उनकी जो भक्ति भावना थी किस प्रकार की थी? दास्य भावना थी, घृणा भाव था, प्रेम भाव था, सखा भाव था। तो गोस्वामी जो तुलसीदास जी की भक्ति भावना थी, दास्य भावना की भावना थी, वो स्वयं को सेवक और प्रभु राम को स्वामी मानते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी? अवधी थी, ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली थी, अपभ्रंश थी? तो ब्रज भाषा थी। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। इसमें तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा का उपयोग करते हुए भगवान राम को शासक के रूप में चित्रित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट में हुआ था? तो अस्सी घाट में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है?
तो इसमें जो रचनाएं हैं रामचरितमानस, श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली, भक्तमाला, इसमें से जो भक्तमाला वाली रचना है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की नहीं है, ये रचना नाभादास जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो क्वेश्चन की बात करें तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। जल्द ही एक इसी तरह की और भी अच्छी सी वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो या कंटेंट कुछ भी अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल के संग जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल सके। बहुत जल्द हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। आर्यन पब्लिकेशन की बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और भी जो आपके दोस्त हैं अगर बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।